घोड़ी पे जो दूल्हा चढ़ता है तो जब हाथ में तलवार होती है और मूंछों पे ताप देता है और सर पे मुड़ासा होता है तो वो राजा महाराजा लगता है। तो ये ऐसा लगता है कि राजा महाराजा तो हम थे पहले, ये दलित हमारे सामने, हमारे घर के सामने कर, ये राजा महाराजा बन के कैसे जा रहा है। तो उन्हें दुख होता है, दर्द होता है। जो हमारे गुलाम थे, जो हमारे दबे हुए थे, जो हमारे घर में काम करते थे, आज वो हमारे सामने सर उठाकर चल रहे हैं, हमारे सामने वकील बन रहे हैं, हमारे सामने आज हम बोल रहे हैं और घोड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं। तो इन्हें दुख है, दर्द होता है। हम मूंछ पर ताव लगाकर आपके सामने मैं स्पीच दे रहा हूं, इन्हें इस बात का भी दर्द है। लेकिन मैं खुला चैलेंज देता हूं, कुछ करके दिखा लो। दरवाजे के सामने कर बारात ना निकले, एससीओ की, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की, ये हमारे सामने घोड़ी पे ना चढ़े, ये हमारे सामने डीजे ना बजाएं। अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि आज भी कई गांवों में उनके दरवाजे के सामने चप्पल पहन कर नहीं निकल सकते आप, वो चप्पल भी सर के ऊपर लेके जाते हैं। दलितों को मंदिर का बहिष्कार करना चाहिए, भगवानों का बहिष्कार करना चाहिए, हिंदू धर्म का बहिष्कार करना चाहिए। अमृत काल नहीं है, शोषण काल चल रहा है, पूरी तरह से मृत काल चल रहा है। लोगों का शोषण किया जा रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। आप नई नई घटना देख रहे हैं। आगरे की कल परसों की घटना है, 12 साल की लड़की को उठा कर लेके गए, उसका रेप किया, मार दिया गया, मर्डर किया जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनके प्लॉट जमीन जायदाद को छीना जा रहा है। तो ये चल रहा है शोषण काल। क्या पढ़े लिखे व्यक्ति का कभी शोषण हो सकता है? तुम पत्रकार हो, पढ़े लिखे, मैं वकील हूं, मैं दोनों का शोषण, किसकी हिम्मत है देश के अंदर जो दोनों का शोषण कर सके? ताकत है किसी के अंदर? नहीं कर सकता शोषण हमारा। बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हें कभी भी हिंदू धर्म में सम्मान नहीं मिलेगा, वो देवी देवता तुम्हारे देवता नहीं है। तो दलितों को मंदिरों का बहिष्कार कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए, मंदिरों का ना बल्कि हिंदू धर्म का ही बहिष्कार कर देना चाहिए। दलितों को, जो दलित वर्ड है, ये वर्ड कहीं संविधान में मैंने कहीं आज तक नहीं पढ़ा, ना किसी किताब में पढ़ा। दलित वर्ड नहीं बल्कि शूद्र, जो उसमें 4 वर्ण हैं हिंदू धर्म में, जो शूद्र वर्ण है, हम लोग शूद्र वर्ण में आते हैं। और बाबा साहब पहले रास्ता दे के गए हैं शूद्रों का उद्धार करने के लिए कि पहले शिक्षित बनो, और जो शिक्षित बन जाएगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारने का काम करेगा। आपको बारात से क्या दिक्कत है ये बताइए सीधा सीधा। मैं ये कह रहा हूं, उन्हें जलन है, उन्हें जलन है, जाति से जलन है, लोगों से जलन है। वो ठाकुर आज भी उस व्यवस्था को, उस व्यवस्था में लौटाने की कोशिश करना चाहते हैं जो पहला देश आज़ादी से पहले स्थिति थी। देश आज़ाद होने से पहले हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और उन रियासतों को जो महाराज हुआ करते थे वो ठाकुर हुआ करते थे। और जो ठाकुर, एक रियासत में कई सौ गाँव हुआ करते थे, और उस गाँव में जो बेचारे दबे कुचले और गरीब लोग जो होते थे उन पर वो अत्याचार करते थे, उनके यहाँ नौकरानी करते थे। जैसे कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जितने भी लोग थे, जैसे कहते हैं मैं खटीक ठाकुर, नाई ठाकुर, धोबी ठाकुर, ऐठा ठाकुर, फलाने ठाकुर, ये ठाकुर जो थे ये इसलिए थे क्योंकि इनके यहाँ काम करते थे ठाकुरों के यहाँ। जो नाई बाल बनाता था, नाई ठाकुर, यानी ठाकुर का नाई है। जो धोबी कपड़े धोता था वो ठाकुर का धोबी है। जो कुम्हार था, जो अपने आप को कुम्हार ठाकुर जो बताता है, वो उसके बर्तन बनाता था। और जो उनकी जो सब्जियां बोते थे, माली, वो अपने आप को माली का ठाकुर जो बोलते थे वो थे। और जो भैंस दूध का काम करते थे गुजर और यादव थे। देश आजाद है। मेरी बात सुनो, मैं वहीं जा रहा हूँ। देश संविधान से चल रहा है ना। देश आजाद होगा, देश आजाद होगा, लेकिन इनकी कुर्र अभी तक गई नहीं है। महक, किसी थैलिया में हींग जब खत्म हो जाती है तो उसमें महक रहती है। तो ये आज भी उसी स्थिति में जीना चाहते हैं कि इनके दरवाजे के सामने कर बारात ना निकले, एससीओ की, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की, ये हमारे सामने घोड़ी पे ना चढ़े, ये हमारे सामने डीजे ना बजाएं। अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि आज भी कई गांवों में उनके दरवाजे के सामने चप्पल पहन कर नहीं निकल सकते आप, वो चप्पल भी सर के ऊपर लेके जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि शिक्षा का अभाव है, लोग पढ़े नहीं है। यदि पढ़ लिख लेंगे, अभाव है या सरेआम गुंडागर्दी है? ये गुंडागर्दी तो एक ही कलम हजारों तलवारों का सामना कर सकती है यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान बनाया और 3000 साल की गुलामी, जो गुलामी करते थे उस गुलामी को काटने का काम किया। जब संविधान का राज है, देश संविधान कानून से चल रहा है। यदि तुम्हारे अंदर एकता है तो प्रशासन काम करेगा। संविधान का राज है, यदि तुम्हारे अंदर एकता है तो तुम हर काम कराने की कोशिश करोगे। जैसे कि उसके लिए एग्जांपल देना चाहता हूँ। जातिवादी गुंडों का इलाज क्या है? इलाज सीधा सीधा इन पे FIR दर्ज करके जेल में भेजने का काम किया जाए, संविधान के अकॉर्डिंग, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। योगी जी वैसे चलाते हैं, इन पे क्यों नहीं बुलडोजर चलता? यदि आपके अंदर एकता है तो योगी जी को भी झुकना पड़ेगा, सरकारों को झुकना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, एक पढ़ा लिखा वर्ग देश के अंदर है, एडवोकेट, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो अभी इन्होंने क्या किया, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लेके आए 2025
25 का अभी जो लेके आए थे, तो उसमें इन्होंने वकीलों के खिलाफ कुछ बात लेके आए। जो 20 लाख वकील रोड पे जब आ गए और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी एकता को देखकर सरकार को वो पीछा लेना पड़ा। ऐसे किसानों के खिलाफ में कृषि कानून बिल लेके आए, किसान सारे एक हो गए, 700 किसान शहीद हुए, पर वो बिल लेना वापस लेने पड़े। तो सरकारों को झुकाने का जो काम करती है वो एकता। तो क्या दलित एक नहीं है? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, दलित एक नहीं है। दलित एक नहीं है। दलितों को मंदिर का बहिष्कार करना चाहिए, भगवानों का बहिष्कार करना चाहिए, हिंदू धर्म का बहिष्कार करना चाहिए। उन्हें केवल भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिया, बाबा साहब ने जो रास्ता धम्म का दिया, उस धम्म में जाना चाहिए। उस धम्म के अकॉर्डिंग जो हमारे मॉन्क हैं, उनके हिसाब से शादी विवाह होने चाहिए, बच्चों के नाम होने चाहिए, घरों के जो इनॉग्रेशन होते हैं उसके हिसाब से होने चाहिए। हमें बुद्ध पद्धति को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा यदि आपको इस समस्या को निदान करना है। कहते हैं जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत देश से खत्म हो गया, वो लोग अब कहाँ चले जाते हैं ऐसी घटनाओं? नहीं, यदि आपको छुआछूत से भी इलाज चाहिए, इसका केवल एक ही रास्ता है, एंटीडोट है बुद्धा, एंटीडोट है बाबा साहब अंबेडकर। यानी कि अंबेडकर की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा। यदि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर यदि हर एससी लोग चलेंगे, गरीब लोग चलेंगे, वो रईस हो जाएंगे। दबे कुचले लोग हैं वो उनके तो उन्होंने अपना लिया, वहां भी तो पाखंड फैला रहे हैं। पाखंड नहीं फैला रहे, गलत करो, कोई पाखंड नहीं फैला रहे। गया में क्या करते हैं? बौद्ध गया का टेम्पल तो एक दिन के अंदर खाली कर दिया जाएगा, एक दिन के अंदर ब्राह्मणों से मुक्त करा दिया जाएगा। यदि आप सभी लोग इकट्ठे होकर वहां चले गए ना, तो बिहार में पैर रखने की जगह नहीं होगी। जनता से, यानी कि जन आक्रोश, जन क्रांति, किसी पॉइंट को लेकर जन क्रांति कर लो, बात मानी जाएगी। अमृत काल में प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश अमृत काल में है, तो क्या दलित बेटियों के? अरे भैया, अमृत काल नहीं है, पिटते रहेंगे। अमृत काल नहीं है, शोषण काल चल रहा है, पूरी तरह से मृत काल चल रहा है। लोगों का शोषण किया जा रहा है, दलितों का, बिल्कुल पूरी तरह से। आप नई घटना देख रहे हैं। आगरे की कल परसों की घटना है, 12 साल की लड़की को उठा कर लेके गए, उसका रेप किया, मार दिया गया। ये बताइए आप, दलितों को मर्डर किया जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनके प्लॉट जमीन जायदाद को छीना जा रहा है। तो ये चल रहा है शोषण काल, और इस शोषण से लड़ने का एक ही रास्ता है। यदि आपको लड़ना है तो आपको पढ़ना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों को चुनना होगा। राम राज की यही कल्पना है जो सरकार कहती है, राम राज आएगा। राम राज नहीं है। जिस दिन से 26 जनवरी 1950 से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हुआ, उस दिन से अंबेडकर राज चल रहा है, और ये जब तक संविधान जिंदा है अंबेडकर राज चलता रहेगा। अंबेडकर राज में दलित ऐसे पिटेंगे? नहीं, अंबेडकर राज में दलित नहीं पिटेंगे। वो दलित जो बाबा साहब को मानना चाहिए था, बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता था, वो रास्ता नहीं अपना रहे। यदि आज भी वो उस रास्ते को अपना लें तो आज ही मुक्त मानव बन जाएंगे और पिटना बंद हो जाएगा। यदि मैं बुद्धिज्म अपना लूंगा तो मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, तो मुझे रोकेगा नहीं। मैं तो बुद्धा टेम्पल में जाऊंगा, मोनेस्ट्री में जाऊंगा। और यदि मैं पढ़ लिख लूंगा, वकील बन जाऊंगा, बाबा साहब ने कहा था, यदि मैं IPS बन जाऊंगा, IAS बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, तो क्या पढ़े लिखे व्यक्ति का कभी शोषण हो सकता है? तुम पत्रकार हो, पढ़े लिखे, मैं वकील हूं, मैं दोनों का शोषण, किसकी हिम्मत है देश के अंदर जो दोनों का शोषण कर सके? ताकत है किसी के अंदर? नहीं कर सकता शोषण हमारा। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आपको लड़ना है तो पढ़ना होगा, और पढ़े लिखे व्यक्ति का कभी भी कोई अधिकार का वायलेशन नहीं होता। ना उसकी जमीन को कोई छीनता है, ना उसके प्लॉट को कोई छीनता है, ना उसको रोजगार को छीनता है, ना उसको स्वास्थ्य को छीनता है, ना उसके अधिकारों का हनन होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो है। तो रोहित वेमुला तो पढ़ाई करने गए थे, क्या हुआ उनके साथ? देखिए, वो बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे व्यक्तियों का शोषण, लड़ाई लड़नी चाहिए थी। रोहित वेमुला ने जो सुसाइड किया था, उसको इतना प्रेशर में आ गया था, इन मनुवादियों के द्वारा इतना शोषण किया गया था। वो बाद में पता चला, लेकिन उस बात को मरने से पहले यदि जागरूक करते, आज जो जितने लड़के हैं लड़कियां हैं, वो मरने से पहले ही अपनी बात को कर देते हैं जागरूक, तो उन्हें मिलता है। इन लोगों ने जानवरों को बांट दिया। घोड़ी पर जो दूल्हा चढ़ता है, तो जब हाथ में तलवार होती है और मूंछों पर ताप देता है और सर पे मुड़ासा होता है, तो वो राजा महाराजा लगता है। तो ये ऐसा लगता है कि राजा महाराजा तो हम थे पहले, ये दलित हमारे सामने, हमारे घर के सामने कर, ये राजा महाराजा बन के कैसे जा रहा है? तो उन्हें दुख होता है, दर्द होता है। जो हमारे गुलाम थे, जो हमारे दबे हुए थे, जो हमारे
हमारे घर में काम करते थे, आज वो हमारे सामने सर उठाकर चल रहे हैं, हमारे सामने वकील बन रहे हैं, हमारे सामने। ये है दिक्कत। हाँ, जब आदमी अपने से ऊपर को जाता दिखाई देता है अपने दबे हुए को, तो उन्हें दुख होता है। इन्हें दुख है, बाबा साहब से इसलिए जलते हैं, बाबा साहब के संविधान से इसलिए जलते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हम अधिकार दिया और उन अधिकारों को द्वारा आज हम बोल रहे हैं और घोड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं। तो इन्हें दुख है, दर्द होता है। हम मूंछ पर ताव लगाकर आपके सामने मैं स्पीच दे रहा हूं, इन्हें इस बात का भी दर्द है, लेकिन मैं खुला चैलेंज देता हूं, कुछ करके दिखा लो। वकील हैं, सारे वकील हैं, 100 से ज्यादा वकील बनाने का काम मैंने किया, मनोज कुमार एडवोकेट ने, और ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में 4000 वकील हैं। पूरे देश के अंदर कम से कम 7 लाख वकील SC हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, और सबको एक ही उसमें माला में परोने का काम कर रहे हैं हमारी संस्था। और हम जगह जगह जाकर यही दबे कुचले लोगों के अधिकारों की आवाज उठाएंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक हम उनके लिए फ्री लड़ाई लड़ेंगे। इन घटनाओं में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, जिन्हें तुम आप अपना बड़ा भाई पिछड़े कहते हो, जिन्हें बहुजन कहते हो, वो सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। हाँ, यू आर राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं ये कहूंगा कि जो झूठा हिंदू बना हुआ है, OBC वर्ग, जिसको हम बहुजन बोलते हैं, जिसमें गुर्जर हैं, जाट हैं, यादव हैं, माली हैं, ये जितने भी कास्ट हैं, ये अपने आप को सो कॉल्ड कास्ट, अपने आप को वो मानती है कि हम स्वर्ण कास्ट हैं, यानी कि जो अपने आप को जर्नल बोलते हैं। 3 वर्ण है, 3 वर्ण में जो सबसे पहले ब्राह्मण है, ना तो क्षत्रिय से कम नहीं, ना तो ब्राह्मण है, ना एक ठाकुर क्षत्रिय हैं, और ना वैष्णव बनिया है। ये जितने भी OBC हैं, ये सब शूद्र हैं, शूद्र। मानते कहाँ हैं? दलित मानना पड़ेगा इन्हें, इनका सत्यानाश कर दिया इन्होंने ऊपर वालों ने। आपको पीट रहे लगातार। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाला जो वर्ग है वो इतना चालाक है कि बीच में दीवार खड़ी कर रखी है, इन्हें कुछ देगा नहीं। और हम इनका सबसे ज्यादा संविधान का जो किसी ने वायलेशन किया है और जो शूद्रों का जो शोषण किया है, वो ज्यादा से ज्यादा OBC वर्ग ने किया है। OBC पढ़ने के बाद में यदि समझे, क्योंकि यादव समझ रहे हैं, कुछ गुर्जर भी समझ गए हैं, जाट भी समझ गए हैं कि बाबा साहब को जिसने पढ़ा, और आप देखेंगे तो बाबा साहब के पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन था वो पूरा कर दिया। उस समय बाबा साहब इन्हें भी दे देते OBC वालों को, लेकिन जर्नल वालों के बहकावे में आकर ये उस समय लेने से मना कर दिया। लेकिन मंडल आयोग बाद में आया और बाद में बाबा साहब ने 340 इनके लिए बना के गए, इसीलिए। और आज ये बाबा साहब को सल्यूट करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, और पूरा देश इस समय, पूरे देश, जातियाँ, पूरा वर्ग, पूरे धर्म, सब बाबा साहब को लेकर आ गए। हमारे ऊपर मेंटली और फिजिकली जो शोषण हो रहा है, पूरी जातिवाद का निशाना बन रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि हमने बाबा साहब को नहीं माना। जो बाबा साहब ने रास्ता हमें बताया था, उस रास्ते को हमने नहीं अपनाया, तो उसका यही नतीजा भोगना पड़ रहा है। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की मार रहे हैं, तभी तो गोली मार कर बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 स्लोगन जो बाबा साहब ने दिए थे, हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं और वास्तव में हमने उनका पालन नहीं किया। यदि हम शिक्षित बनेंगे, फिर हम संगठित जरूर रहेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जहां भी इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, वहां हम संगठित नहीं हैं। और बाबा साहब ने जो रास्ता दिया था, बाबा साहब ने कहा था कि आपको बौद्ध धर्म को अपनाना है। 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब देके गए रास्ता कि हमें हिंदू धर्म को त्याग कर हमें बौद्ध धर्म अपनाना है। जो दूल्हा मैंने देखा जो मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर लूं, उसकी जरूरत ही नहीं थी उसे भगवान के दर्शन करने की, उसे उस मंदिर में जाने की जरूरत नहीं थी। उससे परंपरा बौद्ध धर्म में, बौद्ध टेम्पल में जाना चाहिए था। हमारे बहुत सारे बौद्ध विहार हैं, उसमें जाना चाहिए था।